हम क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और इसे हम पूरी कंप्लीट करेंगे और हम लोग इसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या, और इसमें जितनी प्रश्नावली है उसको हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे जान लेना हमें ज़रूरी है, तो हम पहले उन चीज़ों को समझेंगे और फिर करेंगे। और कोई भी बुक हो उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं हर चैप्टर का टॉपिक होता है, कोई ना कोई टॉपिक हमें मिलता है, तो इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बनाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में समझ लेना नहीं पाएंगे उसको रटने से कोई मतलब नहीं है। रटना 2 दिन का, 3 दिन के, 4 दिन के लिए होता है, फिर हम उसे भूल जाएंगे। इसलिए हमें हर चीज़ें समझनी चाहिए। तो हम वास्तविक संख्याएं इसका फर्स्ट चैप्टर है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वास्तविक संख्या है, तो मतलब ये संख्याओं से रिलेटेड है। तो वैसे तो हम लोग संख्याओं के बारे में सबसे पहले समझेंगे। संख्याएं हम लोगों की नज़र में तो संख्याएं नॉर्मल सी होती हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये बहुत प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती हैं संख्याएं। ये कोई 1 या 2 प्रकार की नहीं होती हैं। और इसमें वास्तविक संख्या है, तो अब आप लोग फर्स्ट सेकंड में नहीं रहे हैं, इसलिए हमें इसे डिटेल से समझना होगा संख्याओं के बारे में। ये 1 2 समझने से काम नहीं चलने वाला है, तो इसलिए हम इसे, अगर हमें इसकी प्रश्नावली को अच्छे से कंप्लीट करना है, रेडी करना है, तो हमें इनकी एक एक टॉपिक को समझना होगा। तो हम सबसे पहले संख्याओं को समझते हैं कि संख्याएं होती कितनी प्रकार की है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और संख्या, अब हम जानते हैं संख्या हमारी होती कितने प्रकार की है। संख्याएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। तो संख्याएं, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो हम लोगों की संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं, जो हम लोगों का चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का वास्तविक संख्याएं। और दूसरी जो संख्याएं हमारी होती हैं वो संख्याएं हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। और जो हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हमारी अभी नहीं है। काल्पनिक संख्याएं जो हमारी हैं ये इंटर में है, लेकिन फिर भी अगर संख्याओं के प्रकार के बारे में आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं। काल्पनिक संख्याएं हमारे इंटर में है। अगर आप हाई स्कूल में मैथ ले रखे हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर में भी मैथ लिया तो आप काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका हमारी 10th चैप्टर से 10th के क्लास से कोई मतलब वो नहीं है, ये अलग की बात है, फर्स्ट ईयर में ही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अब संख्याओं की बात हुई और ये काल्पनिक संख्या अगर आ ही गया तो हम इसको समझा देते हैं, इसको एक एग्जाम्पल लेकर छोटा सा समझ लेते हैं। वैसे तो आप लोगों को मतलब कोई काम की चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में ही बच्चों को काम आएगी और तभी आप लोग इसके बारे में जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक टॉपिक, एक उदाहरण लेकर छोटा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमने x² + 2 = 0 लिया, तो पक्षांतर करना आप लोगों ने 8th 9th में सीखा होगा। ये कोई आज की चीज़ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। तो अगर इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है, नॉर्मल सी बात है कि ये माइनस में आ जाएगा, ये सब आप लोग जानते होंगे। और अगर ये सब आप अब सीख रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और अगर जब हम इससे क्या करेंगे, x² = (2) हो जाएगा। तो काल्पनिक संख्याओं को भी, और इस ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी हो गई काल्पनिक संख्याएं। तो हमने आप लोगों को एक काल्पनिक संख्याओं का भी उदाहरण दे के कुछ चीज़ें समझा दी हैं। बाकी ये आपकी फर्स्ट ईयर की चीज़ें हैं, तो फिलहाल जो भी हमारे इस बुक में है हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे लिए आज इम्पॉर्टेंट है वास्तविक संख्याएं। तो हम सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की आखिर होती हैं। ये क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि वास्तविक संख्या एक्चुअल में होती कितने प्रकार की है। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वास्तविक संख्या होती कितने प्रकार की है। तो हमारी वास्तविक संख्या जो सबसे पहली संख्या होती है वो हमारी होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। और दूसरी हमारी होती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। और जो चौथी हमारी होती है परमीय संख्या। परमीय संख्या आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी ही होगी। और लास्ट होती है हम लोगों की अपरमीय संख्या।
देखो बच्चों, परमीय और अपरिमेय संख्याओं से ही आपको पता चल गया होगा कि परमीय और अपरिमेय संख्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो देखिए, हाँ, परमीय और अपरिमेय संख्याओं में एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, लेकिन नामों से ही पता चल रहा है कि इन दोनों का कोई ना कोई मैचिंग तो जरूर है, कोई ना कहीं ये दोनों मतलब ये दोनों मैच्ड जरूर हैं। तो हमने ये तो जान लिया कि वास्तविक संख्या होती कितने प्रकार की, लेकिन अभी इन्हें सबसे जुड़ी चीज़ हम समझेंगे कैसे कि हाँ एक्चुअल में वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती। तो ऐसे तो हमने समझ लिया कि हाँ इतने प्रकार की होती, लेकिन हम इसे देखेंगे तो जानेंगे कैसे कि हाँ भाई ये प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। तो हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। वैसे तो आप प्रश्नावली करेंगे तो इन्हें डिटेल में समझेंगे कि हाँ ये क्या कहाँ कैसे होता है, लेकिन फिर भी अगर एक नंबर के क्वेश्चन आए तो उसमें आपको पूरा सॉल्व नहीं मिलेगा। एक नंबर के क्वेश्चन, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन है तो वैसे जैसे नंबर है वैसे ही क्वेश्चन आएगा एकदम शॉर्ट में, तो उसमें आप लोगों को समझना होगा कि हाँ भाई ये कैसे है। और एक नंबर में के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे उसी में मार्क खा जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जब हम प्रश्नावली करेंगे तब तो आप इसे बहुत डिटेल में समझ जाएंगे। तो हम एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिए, फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर चीज़ से, हर हम लोगों के चैप्टर से रिलेटेड होगा कहीं ना कहीं। तो हम लोग जब प्राकृतिक संख्या सबसे पहले हम लोगों ने लिखी है, तो इसी का उदाहरण सबसे पहले जानते हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसका उदाहरण है 1 2 3 4। जितनी भी ये संख्याएं हैं वो अदर, ये सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। वो तो अगर कभी आपको लिखना हो एक नंबर में, जैसे परिभाषा वगैरह हो सकता है, वैसे तो मैथ में इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन आ भी सकती है, क्या भरोसा। तो अगर आपको लिखना हो तो वो सभी संख्याएं 1 2 3 अदर जितनी भी है वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं। आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। तो हम पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं। पूर्ण संख्या हमारी होती हैं वो सभी संख्याएं जो 0 से शुरू हों। 0 1 2 3 4, ये सारी हमारी पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू हो। आप लोग सोचते हैं कि 0 का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन 0 का एक अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 रुपये किसी को नहीं पसंद होते, लेकिन 100 सबको पसंद होते हैं। और क्यों? 2 जीरो उसके पीछे लगा होता है। 0 की अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू, और संख्याओं की शुरुआत भी 0 से ही होती है। तो अब हम तीसरा के क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक जो हमारा है, पूर्णांक का मतलब होता है -2, -1 0 1 2। एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। आप देखते होंगे जब हम लोग वो बनाते हैं, एक डायग्राफ बनाते हैं वगैरह, तो उसमें एक अक्ष हम लोग प्लस का लेते हैं, एक अक्ष माइनस का लेते हैं। इसको हम एक्स और वाई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़, तो वैसे ही कुछ इसको समझिए पूर्णांक संख्या को, हमारा उसी से थोड़ा बहुत मैच्ड है। और अब हम परमीय और अपरिमेय की, हमने ये लिखते ही वक्त आपको बताया था कि परमीय और अपरिमेय संख्या में एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन नामों से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ इसमें समानताएं और कुछ असमानताएं हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो अब हम इसे समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं परमीय संख्या के बारे में, क्योंकि अगर आपने परमीय समझ ली तो अपरिमेय आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हम परमीय देखते हैं। हमारी परमीय संख्या की कुछ शर्तें होती हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम परमीय संख्याओं की शर्तों को समझते हैं। परमीय संख्या की जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त होती है, वो मान लीजिए हमने कोई दो वो लिए कि मतलब एक पी और एक क्यू है, हमने दो लिए। तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट शर्त होती है वो होती है कि अगर ये दोनों पूर्णांक, अगर ये दोनों पी और क्यू एक पूर्णांक हैं, हमने क्या बोला, यदि पी और क्यू, ये जो दो निर्देशांक है, ये एक पूर्णांक है। अगर ये दोनों एक पूर्णांक होते हैं तो क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब चीजें। अक्सर मैंने देखा है कि ये एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछी जाती हैं बोर्ड में, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितने ही अच्छे से आप इसको समझेंगे, आपके लिए प्रश्नावली और आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। तो देखिए, क्यू का मान हमेशा 0 होगा। और हाँ, जो दूसरी इंपॉर्टेंट शर्त होती है वो पी क्यू, इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा। इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए बातों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं। और हम लोग और एक बात और, जैसे 1/5 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा परमीय संख्या है, ये हमारी परमीय संख्या है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनिए, ये तो हमारी परमीय संख्या है, लेकिन
2/4 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। मैंने क्या कहा, 2/4 हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब 1/5 है तो 2/4 ऐसा क्या है इसमें जो ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्योंकि, और हाँ एक बात और, अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड तो आप लोग नॉर्मल से जाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों नॉर्मल है। अगर ये चीज़ें आप समझने बैठे तो सोच लीजिए आप अपनी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें छोटे बच्चों को आती है, 1st 2nd के बच्चों को दे दीजिए तो वो कर देंगे। तो और इतनी छोटी डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये जो 1/2 है वो देखिए परिमेय संख्या है, लेकिन 2/4 ही परिमेय संख्या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? बच्चों ये इन शर्तों पे डिपेंड करता है। जिसने मेरी ये दोनों बातों को अच्छे से समझ लिया वो इस चीज़ को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे लिखते ही समझ गया होगा कि हाँ ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है और ये परिमेय संख्या क्यों है। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आप नहीं समझते हैं तो आप इसको एक बार बैक करके देख लीजिए, और आप वीडियो एक बार पीछे करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप इसे फिर से देख लीजिएगा 1 बार 2 बार 3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। कितनी बार आपकी समझ में नहीं आएगा? 1 बार देखेंगे नहीं आएगा, 2 बार देखेंगे नहीं आएगा, तीसरी बार में तो उसे आना ही है समझ में। अगर एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आपको ये बहुत आसानी से आप हर चीज़ों को कर सकते हैं। और जो बच्चे 1st ईयर में मैथ लेंगे उनकी मैथ हाई स्कूल में स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और फिर हम लोग अब परिमेय मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसलिए अब हम अपरिमेय संख्या शुरू करते हैं। छोटा सा अपरिमेय के बारे में जान लेते हैं, और जब हम प्रश्नावली करेंगे तो जिन बच्चों ने इसको अच्छे से समझा है उनके लिए प्रश्नावली से ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उनके हर डाउट में। तो अब हम अपरिमेय के बारे में समझते हैं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या देखिए बच्चों, अंडर रूट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अगर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन, देखिए मैं पहले कुछ उदाहरण देती हूँ फिर समझाती हूँ। देखिए जैसे √2, √3, √4, ये जितनी भी अंडर रूट संख्या ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। मैंने क्या बोला? अंडर रूट से रिलेटेड जितनी भी संख्याएं हमारी वो संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाती हूँ। 1 नंबर के क्वेश्चन में जैसे आते हैं हमारे बोर्ड में, मैं उनसे रिलेटेड आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारी जैसे लिखा है कि अगर आपके बोर्ड के पेपर में आ गया इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए प्यारे बच्चों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। कॉपी चेक करने वाले जो होते हैं हमारे, वो ज़्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन पे ही ध्यान देते हैं, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन से ही उनका डाउट क्लियर हो जाता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो इसीलिए अधिकतर आपने सुना होगा टीचर्स को कहते हैं कि बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और बच्चे सोचते हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देता हूँ। लेकिन बच्चों ऐसा कभी मत करना। तो देखिए अगर इसमें से हम लोगों को कोई 4 दे दिए गए एग्जाम्पल कि इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन दे दिए गए, हम लोगों को एक ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। ऐसे ही आते हैं 1 नंबर के क्वेश्चंस। इसमें से एक में दे दिया गया 3 और एक में दे दिया गया 4, ठीक है, नहीं दूसरे में दे दिया गया 3, और तीसरा जो है उसमें हमारे दे दिया गया √2, और चौथे में जो दे दिया गया 1 दे दिया गया। तो इसमें से आपको बच्चों √2 पे टिक लगाना होगा, ये आपका सही है। टीचर्स ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं, और अगर इस ऑप्शन की जगह 0 आता था तो आप शायद मेरे ख्याल से और कंफ्यूज हो जाते, लेकिन नहीं, अंडर रूट से रिलेटेड ही परिमेय होता है। √2 ही आपका सही होगा। कभी भी आप घबराएं नहीं, आपका जो दिल लगा है वो आप लगाए, आप कंफ्यूज हो। और हाँ, पेपर्स के टाइम पर अक्सर आप किसी बच्चों से ये जानना जरूरी ना समझे कि हाँ क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि अक्सर इसी में जब कोई दूसरे से आप जानते हैं तो आप वो कुछ और बताता है, इसी में आपकी अक्सर गलत हो जाता है और आपका ब्रेन जो होता है ब्लॉक हो जाता है, और इसी में आपकी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसलिए जो आपको समझ में आए वही करें, और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट, और आप मतलब मुझे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे तुरंत टाइप करें, मैं आपके हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और हाई स्कूल से ही आप जितनी मेहनत करेंगे आगे आपके लिए उतना ही आसान होगा। और आप लोग जानते होंगे मैथ कितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अक्सर बच्चों को मैं देखती हूँ कि हाई स्कूल में बच्चों के मैथ में ही नंबर कम आ जाते हैं, और इस टाइम तो लॉकडाउन का टाइम है, बच्चों को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं और वीडियो बनाऊंगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट देंगे। और
आप लोगों की हेल्प मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस लॉकडाउन में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसे वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो भी डालूँगी। और आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें कि हो सकता है कुछ बच्चे हों जो ना पढ़ पा रहे हों तो उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू।